जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हो चला आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस और बिहार मद्य निषेध का एग्जाम आपका 7 मई को होने वाला है। तो जितने भी बच्चे का 7 मई का एग्जाम है उन सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और बहुत जल्द 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी हम शुरू करने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और सभी लोग जो है डेली 10 बजे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आज का क्लास जो होएगा वो सामान्य ज्ञान का होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम लोग जनरल साइंस का क्वेश्चन कर रहे थे। साइंस का क्वेश्चन कुछ दिन पहले कर रहे थे, अब हम लोग जीके के क्वेश्चन करेंगे। देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1 नंबर प्रश्न का सही सही जवाब छाप दीजिए। और लाइव चैट चल रहा है, तो लाइव चैट में सभी बच्चे जो है सही सही आंसर बताएंगे। तो फटाफट बताइए एक का सही जवाब कि मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो एक का ऑप्शन सी 1889 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1889 में मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना हुई थी। तो एक का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2 का फटाफट सही जवाब बताइएगा कि केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है। 2 का सही सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है। 4 ऑप्शन है, हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। तो 5 सेकंड में आप सभी सही सही जवाब बताएं। तो देखिए 2 का अगर आप ऑप्शन बी मलयालम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मलयालम भाषा बोली जाती है। तो 2 का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का सही सही जवाब बताएं कि बीटी कल्चर का संबंध किससे है। ये भी क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है। तो आप सभी 3 नंबर प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि बीटी कल्चर का संबंध किससे है। तो देखिए बीटी कल्चर का जो संबंध होता है वह अंगूर की खेती से होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि बीटी कल्चर का संबंध किससे है तो अंगूर की खेती से बता दीजिएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 4 का सही सही जवाब बताएं कि थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है। 4 का सही सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है। 4 का फटाफट सही जवाब बताएं। देखिए 4 का अगर आप ऑप्शन डी बहुत बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। थाईलैंड की मुद्रा बहुत होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न 5 का सही सही जवाब बता। योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये बिहार पुलिस में ऑलरेडी पूछा गया है कि योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। और भूटान की मुद्रा क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि बिहार सचिवालय सहायक में एक क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार सचिवालय सहायक में क्वेश्चन पूछा गया था कि भूटान की मुद्रा क्या होती है। तो भूटान की मुद्रा न्यूगल्ट्रम होती है। ये बिहार सचिवालय सहायक का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। और 5 का आप सही सही जवाब बताएं कि योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए अगर आप 21 जून 5 का ऑप्शन सी बता रहे हैं 21 जून, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। योग दिवस जो होता है वह 21 जून को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 6 का सही सही जवाब बताएं कि डेनमार्क की राजधानी कहाँ है। फटाफट सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि डेनमार्क की राजधानी कहाँ है। 6 का सही सही जवाब बताएं। देखिए अगर कोपेनहेगन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कोपेनहेगन जो है डेनमार्क की राजधानी होती है। तो 6 का ऑप्शन डी कोपेनहेगन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 7 का सही सही जवाब बताएं। राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता किस वर्ष मिली। 7 नंबर प्रश्न का सही सही जवाब बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता किस वर्ष मिली। 7 का सही सही जवाब बताएं। तो देखिए 1985 अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है 1985।
राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता 1985 में मिली थी। तो 1985 यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि मंगल ग्रह के उपग्रह की संख्या कितनी है। 8 का सही सही जवाब बताएं कि मंगल ग्रह के उपग्रह की संख्या कितनी है। तो अगर आप 2 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मंगल ग्रह के उपग्रह की संख्या 2 है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, बिहार पुलिस में भी पूछा गया है, बिहार मद्य निषेध 365 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। 9 का सही सही जवाब बताएं कि सत्यमेव जयते शब्द जो है वह कहाँ से लिया गया है। तो 9 का अगर आप ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते जो शब्द है कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो 9 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का सही सही जवाब बता, साइप्रस की राजधानी कहाँ है। 10 नंबर प्रश्न का सही सही जवाब बता, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि साइप्रस की राजधानी कहाँ है। तो 10 का अगर आप ऑप्शन डी निकोसिया बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। देखिए, दिवस से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और राजधानी से संबंधित यानी कैपिटल से संबंधित भी पूछा जाएगा, या तो किसी राज्य का कैपिटल पूछे या किसी देश का पूछे। आगे देखिए, मृणालिनी साराभाई किससे संबंधित है। फटाफट 11 का सही सही जवाब बता, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि मृणालिनी साराभाई किससे संबंधित है। तो ये आपका नृत्य से संबंधित है। मृणालिनी साराभाई किससे संबंधित है, तो नृत्य से संबंधित है। तो 11 का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 का सही सही जवाब बताएं, भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है। 12 नंबर प्रश्न का सही सही जवाब बताएं, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो देखिए, बंगलौर में है। भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है, बंगलौर में है। कुछ दिन पहले एक जो है सैटेलाइट भी लॉन्च गया था, उससे संबंधित भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं, त्रिपुरा के लोग कौन सी भाषा मुख्य रूप से बोलते हैं। फटाफट सही जवाब बताएं। देखिए, अभी तमिलनाडु और बिहार में जो विवाद हुआ था उससे संबंधित भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि वायरल हुआ था बहुत ज़्यादा, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, अगर बिहार मद्य निषेध का जो क्वेश्चन पहले से सेट होगा तो अभी के करंट अफेयर्स नहीं पूछे जाएंगे, और नहीं तो अगर एग्ज़ाम के पहले सेट होंगे तो आपका करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हाल फिलहाल के पूछे जाएंगे। समझे कि नहीं। कहने का ये मतलब है कि पहले 29 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला था, तो उस समय अगर क्वेश्चन पेपर तैयार हो गया होगा तो अभी नहीं हुआ होगा, वही क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा। 13 का सही सही जवाब बताए कि त्रिपुरा के लोग कौन सी भाषा मुख्य रूप से बोलते हैं। तो 13 का ऑप्शन डी बांग्ला हो जाएगा। बांग्ला त्रिपुरा के लोग जो है कौन सी भाषा बोलते हैं, तो ये बांग्ला बोलते हैं। ये त्रिपुरा पूछा जा रहा है, त्रिपुरा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल 13 का सही जवाब हो जाएगा। तेलुगु हो जाए, तेलुगु भी होगा, क्योंकि त्रिपुरा में अधिकतर जो भाषा है बांग्ला ही बोला जाता है और तेलुगु भी बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताए 14 नंबर कि अजंता एवं एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है। 14 का सही सही जवाब बताएं। क्वेश्चन पूछता है कि अजंता एवं एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की जो गुफा है, एलोरा की जो गुफा है महाराष्ट्र में स्थित है। तो 14 का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 15 का सही सही जवाब बताएं, ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है। ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है। 15 का सही सही जवाब बताएं, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है, फटाफट बताइए। तो 15 का ऑप्शन बी अगर आप नीला बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। तो नीला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 का क्या होगा, ऑप्शन बी नीला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 का सही सही जवाब बताएं। 16 का देख लीजिए। 16 का सही सही जवाब बताइएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। 16 का सही सही जवाब बताएं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपको बार बार कहते हैं कि ब्रह्मदया, अगर ब्रह्म समाज की स्थापना पूछे
तो ब्रह्म राजा राजा राम मोहन राय ने किया था। और वही अगर आर्य समाज की स्थापना पूछे तो आर्य दया यानी आर्य दयानंद सरस्वती। तो दोनों क्वेश्चन याद करने का सही अपना अपना तरीका है, जिस भी ट्रिक से याद हो उस ट्रिक को याद रखना है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी तो राजा राम मोहन राय ने की। अगर क्वेश्चन पूछे कि आर्य समाज की स्थापना किसने की तो दयानंद सरस्वती ने की। तो दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न 17 नंबर देखिए कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई। तो देखिए पंचायत से संबंधित आर्टिकल 40 है और यह लागू कब किया गया था। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू कब किया गया था तो ये आपका 1959 में लागू किया गया था। 1959 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 18 नंबर देखिए कि साल्ट पीटर कहलाता है। 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि साल्ट पीटर क्या कहलाता है। तो साल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट को कहा जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट को साल्ट पीटर कहा जाता है, समझे कि नहीं। तो इसका सही जवाब पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि मार्स गैस कहलाता है। 19 का सही जवाब बताएं। मार्स गैस कहलाता है तो मार्स गैस जो है मीथेन गैस को कहा जाता है। मार्स गैस किसे कहा जाता है तो मीथेन गैस को कहा जाता है। तो आपका मार्स गैस किसे कहा जाता है, मीथेन गैस को कहा जाता है। आगे देखिए 20 नंबर करो या मरो का नारा किसने दिया था। 20 का सही जवाब बताइएगा कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। 20 का सही जवाब बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो देखिए करो या मरो का नारा जो था वो महात्मा गांधी ने दिया था। तो महात्मा गांधी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया। आगे देखिए 21 नंबर के बुद्ध को परिज्ञान कहाँ प्राप्त हुई थी। 21 का सही जवाब बताएं कि बुद्ध को परिज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो ये आपका बोध गया में हुई थी। बोध गया में बुद्ध की परिज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन और फटाफट सही जवाब बताइएगा कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है तो ये आपका ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल जो है वो सबसे बड़ा स्तनपायी होती है। आगे देखिए 23 नंबर की पंचायती राज की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर की गई। क्वेश्चन पूछा जाता है तो फटाफट बताइएगा कि पंचायती राज की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर की गई। तो ये समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर ही पंचायती राज का गठन किया गया। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ग्रीनलैंड है। और अगर छोटा महाद्वीप पूछे तो छोटा महाद्वीप क्या बताइएगा तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताए 25 नंबर कि एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। लूसेंट बुक का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो ये जो महिला थी कमलजीत सिंह संधू थी। कमलजीत संधू जो थी वो एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। आगे देखिए 26 नंबर कि मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। 26 का सही जवाब बताएं कि मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। तो 26 का अगर आप ऑप्शन सी 11 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। तो 26 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर कि सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। 26 का सही जवाब बताएं कि सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो ये 27 का ऑप्शन भी चीन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम चीन देश में कागज का आविष्कार किया गया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है, आप सभी जानते हैं कि भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। उसका नया नाम क्या है आपको बताना है। और जितने लोग को पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं मिलेगा। तो टेलीग्राम से आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिए। और फटाफट बताइए कि भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है। तो ये जो है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29 का सही जवाब बताए कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या था। फटाफट सही जवाब बताएं
कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या था, तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर था। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था, तो 29 का ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए एमआरपी का विस्तारित रूप क्या है, तो फटाफट बताइए। तो देखिए कोई भी सामान लेते हैं तो एमआरपी पर बेचा जाता है, तो एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब इतने प्राइस पर मैक्सिमम आप बेच सकते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। आगे देखिए प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था, 32 का सही जवाब बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था, तो गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें जीवी मावलंकर के भी नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। आगे देखिए कोणार्क मंदिर को किसने बनवाया था, तो कोणार्क मंदिर को बनाने वाला जो शख्स था वो नरसिंह देव प्रथम थे। नरसिंह देव प्रथम कोणार्क मंदिर को बनवाया था। आगे देखिए शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में, शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने अपना पहला भाषण कब दिया था, तो 1893 में दिए थे। शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद अपना पहला भाषण 1893 में दिया था। आगे देखिए बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, 35 का सही जवाब बताएं कि बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो ये आपका न्यूटन होता है। न्यूटन बल का ऐसा ही मात्रक होता है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी, पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है, तो पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि पद्मश्री से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हॉकी खिलाड़ी कौन थे। 37 का छाप दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हॉकी खिलाड़ी कौन थे, तो ये आपका बलबीर सिंह दोसांझ थे। बलबीर सिंह दोसांझ को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और भारत के प्रथम हॉकी के खिलाड़ी थे। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है और 29 अगस्त को इनका जन्म हुआ था और 29 अगस्त को ही यानी इनके जन्म दिवस को ही जो है खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए डीएमके पार्टी किसके द्वारा स्थापित किया गया था, डीएमके पार्टी, तो ये पार्टी एमजी रामचंद्रन के द्वारा ये जो पार्टी थी वह स्थापित किया गया था। रियाल किस देश की मुद्रा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि रियाल जो है किस देश की मुद्रा है, तो रियाल जो है ये सऊदी अरब की मुद्रा है। रियाल किस देश की मुद्रा है, सऊदी अरब की मुद्रा है। आगे देखिए 40 नंबर की पोलियो का वैक्सीन को किसने तैयार किया था, पोलियो के वैक्सीन का किसने तैयार किया था, तो पोलियो के वैक्सीन के जोनास साल्क ने, पोलियो की वैक्सीन को जोनास साल्क ने तैयार किया था। तो 40 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने लगभग 40 क्वेश्चन किए और 40 क्वेश्चन जीके के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो देखिए अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी मन लगा के तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय अब आपको नहीं मिलेगा और एडमिट कार्ड भी बहुत जल्द जारी होने वाला है। तो आप सभी मन लगा के तैयारी करें, इस बार सिलेक्शन ले लेनी है और डेली क्लास में आइए। और जितने भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देंगे। जय हिंद जय भारत।